हेलो स्टूडेंट। चैप्टर है रियल नंबर, क्लास 10th और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n 0 पे कभी एंड होगा? ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ये n नेचुरल नंबर है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 6 की पावर n है, पहले समझ लीजिए। 6 की पावर n है जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम n की जगह 1 2 3 पुट करते हैं तो ये 6 की पावर n 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 मतलब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा ना, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो क्या लास्ट में कभी जीरो आएगा? अब हमें एक बात समझनी है, जीरो जिन नंबर के लास्ट में आता है वो नंबर कौन से हैं। जैसे सपोज़ दैट कोई नंबर है 40, इसके लास्ट में जीरो आया, इसका मतलब 4 इंटू 10 के बराबर है ये। भाई 10 का मल्टीपल है। या कोई नंबर आ लिया आपने 200, ये ले लिया 2560, तो इसका मतलब ये जो है 10 का मल्टीपल है। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये प्राइम नंबर पे बेस्ड है, आप 10 नहीं बोल सकते। 10 की जगह पे रिप्लेस किए आपको क्या बोलना पड़ेगा? 2 एंड 5, क्योंकि 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो 10 के रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहिए कि जो नंबर 0 पे एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टरों में 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। आप 10 के मल्टीपल्स नहीं बोल सकते, उसके अलावा बोलना है आपको, उसके जगह पे बोलना है रिप्लेस पे कि 2 एंड 5 जो है दोनों दोनों के प्राइम फैक्टर्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसे बोर्ड में। 6 रेज टू पावर n, पहले इसको ब्रेक करना है 2 इंटू 3। ठीक है, 2 3 जो 6 की पावर n, इस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे हाफ। फिर ये लिखना ज़रूरी है, द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बोर्ड ने अपने मार्किंग स्कीम में इसमें मार्क्स दिए थे, तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको, द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस ये कहती है कि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो लिखा मैंने, इफ़ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 बोथ। 10 नहीं लिखना, 10 के रिप्लेस में लिखना है 2 एंड 5 बोथ। अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है जिसके लास्ट में 0 होगा, उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 इज़ हियर बट 5 इज़ नॉट। तो सिंस 5 इज़ नॉट कंटेन एज अ प्राइम फैक्टर, सो 6 रेज टू पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। ये 0 पे एंड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। फैक्टर करने आपको हाफ मार्क्स यहाँ मिलेंगे। इस लाइन को लिखना जिसको अंडरलाइन कर रखा है, द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में जो उनकी की बोर्ड थी, बोर्ड की, उसमें इसमें मार्क्स दे रखा था अलग से। जिस बच्चे ने इसको लिखा होगा उसको 1 मार्क्स मिल रहे थे। और फिर एक्सप्लेन करना है चीज़ को कि जो नंबर 0 पे एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। और यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो सिंस 5 इज़ नॉट कंटेन एज अ प्राइम फैक्टर, सो 6 रेज टू पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। ये हो गया क्वेश्चन। अगर इसके अलावा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे आ गया 20 रेज टू पावर n, तो आप इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, कैसे फैक्टर करेंगे? प्राइम फैक्टर 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे कि कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। और यहाँ दोनों है, 2 भी है और 5 भी है। सो दिस नंबर इज़ एंड्स विद डिजिट 0। ये 0 पे एंड होगा, ये वाला नंबर। तो आपको दोनों केस देखने हैं, जो 0 पे एंड नहीं होंगे और जो 0 पे एंड होंगे। जिनके साथ 2 और 5 दोनों आ जाएंगे
वो 0 पे एंड होंगे, जिनमें 2 आएगा या केवल 5 आएगा वो 0 पे एंड नहीं होगा। लेट अस सपोज उन्होंने 25 की पावर n दिया। अब आपको पता है 25 जो है 5 × 5 है। अब यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों चाहिए हमको, और जिनमें 2 और 5 दोनों आ जाएंगे वो 0 पे एंड होंगे। ठीक है, थोड़ा बना के लिखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर हैं, क्यों हैं, ये एक्सप्लेन करना है इनको। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन, देखिए 7 × 11 × 13 + 13 में 13 कॉमन लेंगे, ये तीनों तो मल्टीप्लाई में प्लस 13 है, तो इनमें 13 कॉमन है, इसमें और इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट कीजिए, फिर 7 × 11 13 बाहर आ गया, प्लस 13 बाहर आ गया, तो यहाँ 0 मत लिखना, 1 लिखना, क्योंकि 13 1 × 13 होता है ना। फिर 13 11 7 × 77 + 1, तो 77 + 1 हो गया 78। ठीक है, 78 के भी प्राइम फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने कर रखा है 13 × 2 × 3 × 13, इसके प्राइम फैक्टर कर रखे हैं ये। फिर सेकंड वाला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, या अंदर बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ 0 मत लिखना, 1 लिखना, क्योंकि 5 1 × 5, 5 बाहर आएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। फिर इन सब का मल्टीप्लाई किया तो 1008 आया, प्लस 1 1009। ठीक है, यहीं पे छोड़ दिया मैंने। तो लिखा है यहाँ पे, आपको लिखना है, कंक्लूजन देना है उनका कि बोथ नंबर आर कंपोजिट एज दे हैव मैनी फैक्टर्स अदर देन 1। देखो इनके जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अदर देन मैनी फैक्टर्स हों, मतलब अदर देन फैक्टर्स हों। ठीक है, आपको पहले बताया इसमें चैप्टर के एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में बता रखा है कंपोजिट नंबर के बारे में। तो जिनके एक्सेप्ट 1 अदर फैक्टर्स भी मिलते हैं आपको, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes from the same. Suppose they both start at the same time. ठीक है, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है कि सोनिया जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है अपना 1 राउंड, और यहाँ से स्टार्ट करती है, 18 मिनट में कवर कर लेती है, और रवि जो है इसी राउंड को कवर करने में 12 मिनट लेता है। ठीक है, वो फिर कब मिलेंगे, वो फिर कब मिलेंगे, मतलब इन दोनों की टेबल चल रही है, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम का मतलब बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों की मल्टीपल मतलब दोनों की टेबल्स चलेगी, तो वो पहला नंबर जो दोनों को हिट करेगा। ठीक है, तो 18 और 12 में वो पहला नंबर 36 है, 18 2 × 36 और 12 3 × 36, तो आंसर सीधे 36 आ जाएगा। लेकिन आप जो है इसको कैसे शो करेंगे, 18 को ब्रेक करेंगे 2 × 3 × 3 में, और 12 को 2 × 2 × 3 में, यहाँ 2 × 3 की पावर 2 होगी, यहाँ 2 की पावर 2 × 3 होगी। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी पड़ेगी प्राइम फैक्टर्स की। तो यहाँ जो है 2 में ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, और 3 में यहाँ ग्रेटेस्ट पावर 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 4 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है, 9 4 36 मिनट। तो आपको लास्ट में कंक्लूड भी करनी बात को, देन दे मीट्स आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, कंक्लूज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, आजकल पेपरों में बिना कंक्लूज़न के हाफ मार्क्स कट रहे हैं, तो आपको कंक्लूड करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन के लास्ट में। थैंक यू।